हेलो बच्चों, नेक्स्ट कंसेप्ट है रैशनल नंबर कैलकुलेशन मल्टीप्लाई फॉर्म। इससे पहले के जो कंसेप्ट थे उस कंसेप्ट में हमने क्या किए थे, प्लस माइनस फॉर्म किए थे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई फॉर्म करते हैं, वही रैशनल नंबर कैलकुलेशन है। जैसे कि 4/5 इंटू 7/3, कुछ इस तरह से है, समझो। अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है कि हमने जो प्लस माइनस का फॉर्म देखे थे, प्लस माइनस के फॉर्म में हमने एलसीएम मेथड या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किए थे। तो बच्चे क्या करते, उसको सीखने के बाद इसमें गड़बड़ कर देते, इसमें भी वही फॉर्म लेने की कोशिश करते। ध्यान रखना, मल्टीप्लाई है, मैं बार बार शुरुआत से बोल रहा हूँ कि मल्टीप्लाई डायरेक्ट किया जाता है। इससे पहले भी हम मल्टीप्लिकेशन के कुछ प्रोसेस देखे थे, वहाँ पे भी मैंने बताया था कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी मल्टीप्लाई आएगा तो किसी तरह का कोई क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, कोई एलसीएम नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। अगर रैशनल नंबर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेना, यानी सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 4 7 से कितना हो जाएगा, 7 4 से हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 5 3 से हो जाएगा 15। अगर ये रिड्यूस होता है तो रिड्यूस करो, नहीं तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके छोड़ दो, ठीक है। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन देख लेते, 7/6 है इंटू 9/8 है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। 7/6 इंटू 9/8। अब देखो ये भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई है, लेकिन थोड़ा सा चेक कर लेना, ये रिड्यूस हो सकता है। अगर किसी को रिड्यूस करना है, यानी इस बीच अगर रिड्यूस करना नहीं आ रहा है तो पहले क्या करो, देखो दो तरीके बताता हूँ इसमें। पहले तो क्या करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, 7 9 से ये हो जाएगा 63 हो जाएगा, और 8 6 से ये हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों के दोनों किसी एक टेबल में कटते हैं, दोनों के दोनों 3 के टेबल में कटते हैं। तो ये 3 के टेबल में कट जाएगा, 3 2 6, 3 1 3। ये भी 3 के टेबल में कट जाएगा, 3 1 3, 3 6 18। मतलब फाइनल आंसर कितना आ गया, 21/16 आ गया। फाइनल आंसर 21/16। इसमें क्या किया हमने, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद हमने रिड्यूस किया। अगर तुम ध्यान से इसको देखोगे, अगर ध्यान से देखोगे इसी क्वेश्चन को, 7/6 इंटू 9/8, इसी चीज़ को अगर ध्यान से देखोगे, देखो ये दोनों रिड्यूस हो सकते हैं। मतलब जब भी किसी को काटना है ना, ये एक चीज़ याद रखो, काटने के टाइम भी बहुत बच्चे गलती करते, कहीं पे भी कुछ भी काट देते। देखो ध्यान रखो, काटने के टाइम क्या करना, हमेशा एक ही बात याद रखना कि किसी चीज़ को अगर काटना है तो वहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड प्रेजेंट होना चाहिए, और एक वैल्यू ऊपर और एक वैल्यू नीचे, कहीं पे भी हो एक वैल्यू ऊपर एक वैल्यू नीचे होना चाहिए, और स्पेशली मल्टीप्लाई डिवाइड प्रेजेंट होना चाहिए। मल्टीप्लाई डिवाइड, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड प्रेजेंट है तो वहाँ पे तुम काट सकते हो। जैसे कि देखो ये 3 से कटता है 3 2 6, और ये 3 से कटता है 3 3 9। तो अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी क्या आ गया यहाँ पे, 7/2 आ गया इंटू 3/8 आ गया। अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लो, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 21/16 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसी को अगर मैं सिंबल के साथ यूज़ करूँ, जैसे कि समझ लो -8/9 ले लेते इंटू -6/4 ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ये भी दोनों ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, तो मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करने के टाइम साइन के बारे में मैं बता चुका हूँ। अगर किसी को साइन के बारे में दिक्कत होता है तो मेरे पुराने कंसेप्ट के वीडियो देख ले, वहाँ से साइन के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यही बता रहा हूँ कि जब माइनस इंटू माइनस करना है, देखो यहाँ बीच में कुछ नहीं है तो इंटू करना है, तो माइनस इंटू माइनस करना है तो डायरेक्ट करना है। मल्टीप्लाई हमेशा डायरेक्ट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस ये आ जाएगा प्लस, प्लस लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, लेकिन माइनस लिखना ज़रूरी है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको तुम रिड्यूस कर सकते हो, या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद रिड्यूस करो, या फिर पहले चेक कर लो कहीं रिड्यूस हो सकता है क्या। ध्यान रखना, काटने के टाइम मैंने बताया कि मल्टीप्लाई और डिवाइड होना, प्रेजेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे देखो अब ये 4 से कटेगा, 4 2 8 हो जाएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा क्रॉस में काटना है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बस इजीली जो दिख रहा है मैं उसे काट दे रहा हूँ। जैसे 4 से, अच्छा देखो ये दोनों के दोनों 2 से भी कटते हैं, तो मैं इन दोनों को 2 से ना काट के मैं डायरेक्ट इसको 4 से काट डालूँ। 4 1 4, 4 2 8 आ गया, और ये 3 3 3 9, और ये आ जाएगा 3 2 6 आ जाएगा। यानी क्या बच रहा है, 2/3 इंटू ये आ जाएगा 2 बाय, नीचे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, 4 तो पूरी तरह से कैंसिल हो गया, तो 1 ले सकते हो, ठीक है। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 2 हो जाएगा 4, और 3 1 3। मल्टीप्लाई हमेशा डायरेक्ट, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट इतना ही है कि अगर मल्टीप्लाई करना है तो तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, ऐसे क्रॉस या फिर एलसीएम इसमें लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही कन्फ्यूजन रहता है कि प्लस माइनस में और इसमें क्या करते हैं बच्चे, पूरा मिक्स कर देते हैं। तो ये मिक्स नहीं करना है, याद रखना, जब प्लस माइनस रहेगा तब तुम एलसीएम मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ले सकते हो। लेकिन ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई के क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, मल्टीप्लाई हमेशा डायरेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले रिड्यूस करो फिर मल्टीप्लाई करो। देखो दो तरीके से कर सकते हो, मल्टीप्लाई करो फिर रिड्यूस करो,
या फिर रिड्यूस करो फिर मल्टीप्लाई करो। जिसको जो जमता है, जो अच्छे से लगता है कि मेरे लिए ये ईज़ी है, वो उसी मेथड को फॉलो करो। उसी मेथड को फॉलो करते करते फिर अपने मेथड को चेंज करने की कोशिश कर लेना, ठीक है। तो आई होप ये मल्टीप्लिकेशन मेथड भी समझ गया होगा। सिर्फ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, साइन का भी कैलकुलेशन डायरेक्ट करना है। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो कमेंट करना, उसको भी मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है।